लड़की ने एक मजबूत जाल बनाया और लकड़ी के पुल पर एक फंदा बिछा दिया। जब एक बदमाश वहां से गुजरा तो उसने चालाकी से उसे जाल में फंसा दिया। जैसे ही वह आदमी फंसा, लड़की ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। आदमी ने खुद को बचाने की कोशिश की। लड़की ने दूसरा हमला किया। गुस्से में आदमी ने पलटकर हमला करना चाहा, लेकिन तभी लड़की की चालाकी काम आई। उसने आदमी पर पलटवार किया। दर्द से कराहते हुए आदमी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की ने उसे और धकेल दिया, जिससे वह सीधे नदी में गिर गया। बदकिस्मती से वह आदमी तैरना नहीं जानता था। लड़की ने तुरंत एक नाव ली और स्पीड को तेज कर दिया, जिससे पानी में गिरा आदमी उसमें फंस गया और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। लड़की ने अब अगला शिकार तलाशना चाहा, लेकिन तभी उससे भी बड़ा एक खतरनाक आदमी सामने आ गया। इससे पहले कि लड़की कुछ कर पाती, उसका पालतू कुत्ता बीच में आ गया। लेकिन यह कुत्ता कोई खूंखार जानवर नहीं, बल्कि एक सीधा साधा पप्पी था। दुष्ट आदमी ने कुत्ते को जोर से मारा, जिससे लड़की गुस्से से भर गई। वह दौड़कर अपने कुत्ते के पास गई, जो जिंदा तो था लेकिन बहुत कमजोर हो चुका था। तभी वह विशालकाय आदमी लड़की को पकड़ लेता है और हवा में उठाकर जमीन पर पटक देता है। अपने बचाव के लिए वह आदमी को जोर से काट लेती है और जल्दी से उसकी आंखों में मिट्टी झोंक देती है और बचकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन वह फिर से पकड़ ली जाती है और इस बार और भी ताकत से जमीन पर पटक दी जाती है। पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लड़की की बहादुरी देखकर आदमी का दिल पिघल गया। उसने लड़की को गौर से देखा और महसूस किया कि यह उसकी खुद की बेटी जितनी छोटी थी। उसकी कठोर आंखों में नरमी आ गई और उसने लड़की को छोड़ दिया। लेकिन सामने खड़े 4 मीटर लंबे ताकतवर इंसान को देखकर लड़की को यकीन नहीं हुआ। अब लड़की ने अगला कदम उठाने की सोची और जल्दी से लकड़ी के केबिन में जाकर तैयारी करने लगी। वहां उसने टेप से पेंसिलों को एक साथ बांधा। इसके बाद वह छत पर चढ़ गई और पहले से तैयार किए गए स्लाइडिंग बोर्ड पर बैठकर तेजी से नीचे फिसलने लगी। जैसे ही बड़ा आदमी उसे देखता है, वह पहले से उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार थी। जैसे ही आदमी ने अपने शरीर में घुसा हुआ स्केल निकाला, लड़की ने पेंसिलें निकाली और उस पर सवार होकर उसके गले पर ताबड़तोड़ हमले करने लगी। जब सही मौका आया तो उसने जमीन से स्केल उठाया और अपनी पूरी ताकत से उसे आदमी के गले में घोंप दिया। पर आखिर क्या वजह थी कि सिर्फ 13 साल की लड़की इतनी हिंसक हो गई थी? कुछ ही दिनों पहले बेकी की मां की अचानक मृत्यु हो गई थी। इस घटना से वह बहुत दुखी थी और उसके अपने पिता से भी रिश्ते बिगड़ चुके थे। हालात सुधारने के लिए उसके पिता ने उसे और पालतू कुत्ते को एक गांव के घर में छुट्टी मनाने के लिए लाया। बेकी को लगा कि यह एक अच्छा पारिवारिक समय होगा, लेकिन उसे तब झटका लगा जब उसके पिता ने अपनी नई गर्लफ्रेंड और उसके बेटे को भी बुला लिया। इससे उसका सारा उत्साह गायब हो गया। सबसे बुरा तो तब हुआ जब डिनर टेबल पर उसके पिता ने ऐलान कर दिया कि वह जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यह सुनकर बेकी को गहरा धक्का लगा और वह गुस्से में दरवाजा पटककर बाहर भाग गई। वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में एक लकड़ी के केबिन में जाकर छुप गई और अपनी सारी नाराजगी अपने टेडी बियर पर निकालने लगी। लेकिन यहीं पर हालात और खराब हो गए। कुछ ही देर बाद कुछ अजनबी लोग वहां पहुंचे। एक लंबा खतरनाक कैदी जिसे पुलिस से भागे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उसने खुद को एक कुत्ते की तलाश में आया हुआ आदमी बताया, लेकिन बेकी के पिता को उसकी नीयत पर शक हुआ और उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दरवाजे के पीछे खड़े एक ताकतवर आदमी ने पिता को पकड़ लिया। पिता की गर्लफ्रेंड भागकर पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही एक और कैदी ने मोबाइल फोन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। बड़ा आदमी ज्यादा हिंसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने महिला और उसके बेटे को चुपके से भागने का मौका दे दिया। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। जैसे ही वे भागे, जंगल में 2 और खतरनाक कैदियों से उनकी टक्कर हो गई। यह सब बेकी ने छिपकर देख लिया था। उसने धीरे से बैग से एक वॉकी टॉकी उठाने की कोशिश की ताकि मदद बुला सके, लेकिन तभी बड़ा कैदी घर में आ गया। असल में वे लोग वहां एक खास चाबी की तलाश में आए थे, पर यह चाबी किस चीज के लिए थी? अब बड़ा कैदी बेकी के पिता को धमका रहा था और सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। बेकी ने अपने परिवार की रक्षा करने के लिए वॉकी टॉकी पर कैदियों को खुली चुनौती दे दी। अब यह लड़ाई बिल्ली और चूहे के खेल में बदल गई थी। दाढ़ी वाला खतरनाक कैदी बेकी को जल्दी बाहर निकालने के लिए उसके पिता को आग के पास ले गया। वह एक जलती हुई लोहे की रॉड से उसके पिता को यातनाएं देने लगा और बेकी से बात करता रहा। उसकी यह चाल कारगर साबित हुई।
जैसे ही बेकी ने अपने पिता की दर्द भरी चीखें सुनी, वह तुरंत लकड़ी के केबिन की ओर भागी और चाबी उठा ली। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसके पिता ने अचानक अपनी पूरी ताकत से रस्सियों को तोड़ दिया और खुद को आजाद कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, एक गोली चली और वे जमीन पर गिर पड़े। उनका खून बह रहा था। वे मर चुके थे। बेकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दाढ़ी वाला उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन बेकी ने जल्दी से चाबी उठाई और उसे उसकी बाईं आंख में घोंप दिया। वह फिर से भागने में कामयाब हो गई और इस बार दाढ़ी वाला गंभीर रूप से घायल हो गया। अब दाढ़ी वाले ने अपने बचे हुए साथियों को आदेश दिया कि किसी भी हालत में बेकी को पकड़ कर लाओ। और इसके बाद वही हुआ जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। बेकी ने धीरे धीरे सभी छोटे गुंडों को खत्म कर दिया। अब अंधेरा हो चुका था और मैदान में सिर्फ बेकी और दाढ़ी वाला ही बचे थे। दाढ़ी वाले ने घर के कांच के दरवाजे पर एक खौफनाक मुस्कान का निशान बना दिया और बेकी की सौतेली मां को इशारा किया कि वह चुप रहे। लेकिन बेकी ने एक चाल चली। उसने कार का हॉर्न बजाकर दाढ़ी वाले को बाहर बुलाया। इस तरह उसने अपनी सौतेली मां को भागने का मौका दिया। अब बेकी खुद आग के पास बैठी रही, अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दाढ़ी वाला करीब आया, बेकी ने अचानक पेट्रोल उस पर फेंक दिया और आग की लपटें उसे घेरने लगीं। कुछ ही सेकंड में वह जिंदा जल गया। अंततः बेकी ने अपने पिता के हत्यारों से बदला ले लिया और सभी कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। फिल्म के अंत में जब पुलिस ने बेकी से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था, उसने मासूमियत भरी मुस्कान दी और चुप रही। कौन सोच सकता था कि यह 13 साल की मासूम सी दिखने वाली लड़की असल में एक बेहतरीन शिकारी बन चुकी थी।